हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। ये झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोहों की सीरीज़ में 10वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बात करेंगे भूमिज विद्रोह के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भूमिज विद्रोह के होने के क्या-क्या कारण थे और विद्रोह के दौरान क्या-क्या हुआ और इस विद्रोह के क्या परिणाम हुए। तो विद्रोह के शुरू होने से लेकर यानी कि उसका जो इतिहास रहा, क्यों हुआ, किस कारण से ये विद्रोह शुरू हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में ये भी देखेंगे कि इस विद्रोह के क्या परिणाम हुए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे विद्रोहों को जो झारखंड में हुए उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट्स इन झारखंड के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं भूमिज विद्रोह के बारे में। भूमिज विद्रोह हुआ था 1832-33 में। तो 1832 और 33 में मानभूम के इलाके के जो भूमिज आदिवासियों के द्वारा विद्रोह किया गया था उस विद्रोह को भूमिज विद्रोह कहा जाता है। तो ये भूमिज आदिवासियों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको भूमिज विद्रोह कहा जाता है। और इस विद्रोह का नेतृत्व एक बड़ा भूम और जो वीरभूम की जागीर के एक दावेदार थे गंगा नारायण, इसके द्वारा किया गया था। तो इसीलिए अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा। तो इस भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है क्योंकि ये विद्रोह जो है गंगा नारायण के नेतृत्व में किया गया था और गंगा नारायण बड़ा भूम और ये जो वीरभूम का इलाका है उसकी जागीर का दावेदार था, मतलब कि उस राज्य का दावेदार था कि वो राज्य उसका है। इस तरह से वो एक दावेदार था और उसी के नेतृत्व में ये भूमिज विद्रोह किया गया था और अंग्रेजों ने इसको गंगा नारायण का हंगामा कहा। तो गंगा नारायण बड़ा भूम या वीरभूम का दावेदार था। तो ये किस तरह से दावेदार था और इसने क्यों विद्रोह किया, इसको जानने के लिए पहले हम इसके इतिहास को जान लेते हैं। तो इनका इतिहास शुरू होता है बेलाक नारायण से। ये बड़ा भूम का राजा था और इसके दो बेटे हुए, रघुनाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह। लेकिन ये दोनों एक ही माँ के पुत्र नहीं थे, मतलब कि बेलाक नारायण की दो रानियां थी। तो रघुनाथ सिंह जो था वो छोटी रानी का बेटा था और लक्ष्मण सिंह बड़ी रानी का बेटा था। लेकिन इसमें क्या था कि ये जो बड़ी रानी का बेटा था ये उम्र में छोटा था, लेकिन ये जो छोटी रानी का बेटा था रघुनाथ सिंह ये उम्र में बड़ा था। तो बड़ा भूम के राजा बेलाक नारायण के मरने के बाद जनजातीय परंपरा के अनुसार तो लक्ष्मण सिंह को राजा बनना था क्योंकि ये बड़ी रानी के पुत्र थे। लेकिन जो अंग्रेज थे यानी जो कंपनी सरकार थी उन्होंने रघुनाथ सिंह को राजा बनाया क्योंकि ये उम्र में बड़े थे और उनके अनुसार जो उम्र में बड़ा होता है वही राजा बनता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया और रघुनाथ सिंह को राजा बनाया। और इसके बाद फिर रघुनाथ सिंह के भी दो बेटे हुए, गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह। ये दोनों भी अलग अलग रानी के पुत्र थे। तो ये जो गंगा गोविंद सिंह थे ये उम्र में बड़े थे लेकिन ये छोटी रानी के पुत्र थे और ये माधव सिंह ये बड़ी रानी के पुत्र थे लेकिन ये उम्र में छोटे थे। और इधर लक्ष्मण सिंह के बेटे हुए थे गंगा नारायण जिन्होंने विद्रोह किया था। तो ये गंगा नारायण लक्ष्मण सिंह के बेटे थे और माधव सिंह को दीवान बना दिया गया क्योंकि ये उम्र में छोटे थे। भले ही बड़ी रानी के बेटे थे लेकिन उम्र में छोटा होने के कारण इसको दीवान बना दिया गया और गंगा गोविंद सिंह बना राजा। और गंगा गोविंद सिंह और गंगा नारायण दोनों के बीच अच्छे संबंध थे क्योंकि गंगा गोविंद सिंह को जब राजा बनाया जा रहा था तो गंगा नारायण ने भी इसका समर्थन किया था। तो इसी बात को लेकर जो ये माधव सिंह है ये नाराज था गंगा नारायण से। एक तो ये राजा नहीं बनने के कारण भी नाराज थे और दूसरा कि गंगा गोविंद सिंह का समर्थन गंगा नारायण ने किया, इस वजह से भी ये गंगा नारायण से और ज़्यादा नाराज हो गए। तो यहाँ इस तरह से इनकी जातीय परंपरा की अनदेखी हुई और यहाँ पर अलग तरह से राजाओं का चयन किया गया। पहले रघुनाथ सिंह को बनाया गया, बेलाक नारायण के बाद रघुनाथ सिंह को बनाया गया जो कि छोटी रानी के पुत्र थे लेकिन उम्र में बड़े रहने के कारण इसको राजा बनाया गया। और लक्ष्मण सिंह जो थे ये उम्र में छोटे थे लेकिन बड़ी रानी के पुत्र थे, फिर भी इनको राजा नहीं बनाया गया और इनको मिदनापुर जेल में डाल दिया गया जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। और उससे पहले ही इनके एक बेटे हो चुके थे गंगा नारायण। और फिर 1798 में रघुनाथ सिंह की भी मृत्यु हो गई और इनके बीच भी उसी तरह का विवाद हुआ कि गंगा गोविंद सिंह को राजा बनाया गया जो कि उम्र में बड़े थे लेकिन छोटी रानी के पुत्र थे और माधव सिंह को दीवान बना दिया गया जो कि बड़ी रानी के पुत्र थे लेकिन उम्र में छोटे थे। और इन्हीं कारणों से आगे का मतभेद शुरू हो जाता है।
तो इसमें होता क्या है कि माधव सिंह जो दीवान बना था, तो दीवान बनते के साथ ही माधव सिंह ने गंगा नारायण को अपना व्यक्तिगत खुन्नस निकालने के लिए, मतलब अपना गुस्सा निकालने के लिए, उसने क्या किया कि गंगा नारायण को गुजारे के लिए जो जागीर मिली थी, यानी कि जो जगह मिली थी और उनको 5 सरदारी जो मिली थी, वो उससे छीन ली और राजा से कहकर जो भरण पोषण के लिए मिलने वाला खर्च था वो भी बंद करवा दिया। तो इस तरह माधव सिंह दीवान बनते ही गंगा नारायण से अपना व्यक्तिगत बदला लेने लगा और इसके अलावा भी कई अलग अलग तरीके से माधव सिंह गंगा नारायण को परेशान करने लगा और इस तरह वो अपना व्यक्तिगत खुन्नस निकालने लगा। तो इसके खिलाफ गंगा नारायण ने अपनी जागीर की प्राप्ति के लिए कंपनी सरकार के पास बार बार आवेदन भेजा, मतलब कि जो माधव सिंह उसको परेशान कर रहा था इसके खिलाफ और उनसे जो जागीर छीन ली गई थी जो कि उनके भरण पोषण के लिए मिली थी, वो वापस पाने के लिए गंगा नारायण ने जो कंपनी सरकार थी यानी जो अंग्रेज थे उनके पास आवेदन किया कि वे उनकी मदद करें, लेकिन अंग्रेजों ने उसकी कोई मदद नहीं की और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और फिर इस तरह से गंगा नारायण माधव सिंह और अंग्रेजों का दुश्मन बन गया। मतलब कि गंगा नारायण के मन में माधव सिंह के लिए तो नफरत आ ही गई, अंग्रेजों ने भी जब उसकी मदद नहीं की तो उनके लिए भी गंगा नारायण के मन में नफरत आ गई और इस तरह से गंगा नारायण माधव सिंह और अंग्रेजों का दुश्मन बन गया। तो इसके बाद गंगा नारायण बदला लेने की तैयारी में जुट गया और उसने सबसे पहले क्या किया कि आसपास के जो राज परिवार थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। मतलब कि उसने खुद अपनी 2 शादियां कर रखी थी और उनकी जो 4 बेटियां थी, चारों बेटियों की शादी भी उसने राज परिवारों में कर दी। तो इससे क्या हुआ कि गंगा नारायण जो था वो आसपास के जितने भी राज परिवार थे उनमें उसकी छवि अच्छी बनी और उनसे इसके संबंध अच्छे बने। और इसके बाद गंगा नारायण ने वहाँ आसपास के जो भूमिज आदिवासी सरदार से उनसे भी निकट संपर्क स्थापित किया। मतलब कि उन लोगों को भी अपने पक्ष में लेने के लिए उनके साथ भी वो जाकर मिल गया और उनसे भी उसने अच्छे संबंध बनाए। और दूसरी ओर जो माधव सिंह था जो कि दीवान बना हुआ था, वो अपने कार्यों के कारण अलोकप्रिय हो गया था क्योंकि इसने गढ़वालों पर अतिरिक्त कर लगा दिया था। गढ़वाल जो घाटों की रक्षा करते हैं उन लोगों पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था और इसने राज्य के जितने भी घर हैं घरों पर भी टैक्स लगा रखा था और जो घरों पर टैक्स लगा रखा था उसको घर टकी कहा जाता था। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि माधव सिंह जो था वो बहुत भारी सूदखोर या साहूकार था। वो बहुत ही ज़्यादा सूद लेता था और सूद की वसूली करने में भी वो बहुत सख्ती से पेश आता था। मतलब कि वो ज़बरदस्ती या मारपीट वगैरह करता था। और कहा जाता है कि माधव सिंह के चंगुल में जो एक बार फंसता था वो फिर कभी नहीं निकल पाता था। तो जाहिर है कि इससे जो भूमिज सरदार थे वो दीवान माधव सिंह से परेशान थे, उसके अत्याचारों से परेशान थे। तो उन्हें भी गंगा नारायण के जैसा एक नेता चाहिए था जो कि उनका मार्गदर्शन करे या उनका नेतृत्व करे। तो इसीलिए जो वहाँ के जो आदिवासी भूमिज सरदार थे वो गंगा नारायण के साथ हो गए। और ये भी कहा जाता है कि गंगा नारायण ने अपने बारे में कई तरह के विश्वास फैला रखे थे। उसने अपने बारे में ये बात फैला रखी थी कि वह सरकारी सिपाहियों और उनकी जो बंदूकें हैं उन पर जादू कर सकता है और आदिवासी लोग ये समझते थे कि वो काल का अवतार है, यानी कि उस पर माँ काली की कृपा है। तो इस तरह भूमिज आदिवासी जो थे वो गंगा नारायण की तरफ हो गए और उसे अपना नेता मानने लगे। तो इस तरह से अगर हम भूमिज विद्रोह के कारण की बात करें तो इसके प्रमुख कारण यही थे कि उत्तराधिकारों की नियमों की अनदेखी हुई। मतलब कि जिस तरह से जनजातीय परंपरा की अनदेखी कर छोटी रानी के पुत्र को भी राजा बनाया गया और इसके अलावा जनता पर जो अनैतिक कर जो दीवान जो माधव सिंह था उसके द्वारा कई अलग अलग तरह के कर लगा रखे थे उसने और उनके घरों पर भी कर लगा रखे थे। तो इस तरह से जो अनैतिक कर थे वो भी इसका कारण बने और दिकुओं द्वारा जनता का शोषण, मतलब कि जो बाहरी लोग थे वो बाहर के लोग यहाँ पर आकर यहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण कर रहे थे। और इसके अलावा गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार, मतलब कि गंगा नारायण को जो मिली जागीर थी 5 सरदारी वो भी उनसे छीन ली गई थी और माधव सिंह ने राजा से कहकर गंगा नारायण को जो मिलने वाला भरण पोषण का खर्चा था वो भी बंद करवा दिया था। तो इस तरह गंगा नारायण के साथ जो अत्याचार हुआ था ये भी भूमिज विद्रोह का एक कारण बना। तो इसके बाद गंगा नारायण ने बदला लेने के लिए भूमिजों को संगठित किया, मतलब उनको एकत्रित किया और जो दीवान माधव सिंह था उसकी 26 अप्रैल 1832 को हत्या कर दी और जिसके साथ ही भूमिज विद्रोह शुरू हो गया। और ये जो दीवान माधव सिंह था इसकी साधारण हत्या नहीं हुई थी। हुआ क्या था कि 26 अप्रैल को गंगा नारायण सिंह भूमिजों और घटवालों की एक बड़ी सेना लेकर माधव सिंह पर हमला कर दिया और उसको बामनी के पास एक पहाड़ पर उठा ले गया। बामनी एक जगह थी, वहीं पर एक पहाड़ पर उठा ले गया और उसको वहां पर मारा। और ये कहा जाता है
कि गंगा नारायण ने केवल पहला वार किया था। उसके बाद वहाँ पर जितने भी घटवाल थे उन लोगों ने माधव सिंह को एक एक तीर मारा। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोगों ने तीर मारा और इस तरह उन लोगों ने यह प्रमाण दिया कि वे इस व्यक्ति से यानी कि इस दीवान माधव सिंह से कितनी ज़्यादा नफरत करते थे। तो इस तरह से गंगा नारायण के नेतृत्व में माधव सिंह की 26 अप्रैल 1832 को हत्या कर दी गई और इसी के साथ भूमिज विद्रोह भी शुरू हो गया। इसके बाद गंगा नारायण 1 मई 1832 को गटवालों की एक बड़ी सेना के साथ पूरे राज्य पर कब्जा करने के लिए उसने बड़ाबूम पर चढ़ाई कर दी, मतलब कि बड़ाबूम पर हमला कर दिया। और उस समय बड़ाबूम राज्य की राजधानी थी बड़ा बाजार। बड़ाबूम राज्य की उस समय राजधानी थी और यहीं पर उसने हमला कर दिया और इस हमले में उसके साथ थे सूरा नायक, बुली महतो और गर्दी सरदार। तो इन सब के साथ मिलकर गंगा नारायण ने बड़ा बाजार यानी कि बड़ाबूम की राजधानी पर हमला कर दिया और इस दौरान गंगा नारायण ने बहुत ही बड़े पैमाने पर उपद्रव मचाया, मतलब कि बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया हुआ था उसने। और इसके बाद 14 मई 1832 को उसने रक्सेल के नेतृत्व वाली एक अंग्रेजों की सेना थी उस पर हमला किया और इसके बाद नवंबर 1832 में भी ब्रैंडन व ट्रिमर के नेतृत्व वाली जो अंग्रेजी सेना थी उस पर भी सफलतापूर्वक हमला किया। तो इस तरह गंगा नारायण अंग्रेजों पर भी हमला करने लगा और इस तरह से गंगा नारायण के जमींदारों और कंपनी की सेना में हमला करने पर उन लोगों में इतना डर फैल गया कि वे वहां से मतलब बड़ाबूम को छोड़कर बांकुड़ा चले गए। उसके बाद बड़ाबूम पूरी तरह से खाली हो गया, मतलब कि यहाँ का जो राजा था वो भी छोड़ चुका था और अंग्रेजों ने भी अपनी सेनाओं को वहां से हटा लिया था। तो इस तरह गंगा नारायण बड़ाबूम का राजा बन गया था। लेकिन इसके बाद कुछ महीनों के बाद जब बरसात का मौसम था तो उस समय इसने अपनी गतिविधियां रोक दी, यानी गंगा नारायण ने। और फिर उसके बाद 1832 में ही अंग्रेज अधिकारी डेंट इसने एक विशाल सेना के साथ, मतलब कि बहुत बड़ी सेना लेकर आया और इसने गंगा नारायण और उसके साथियों के विरुद्ध अभियान चलाया और इस तरह से गंगा नारायण के कई गढ़ों को नष्ट कर दिया। मतलब कि जितने भी जगहों पर इसने अपने गढ़ बना रखे थे, गंगा नारायण ने जितने जगहों को अपने कब्जे में लेकर रखा था उन जगहों पर हमला किया और डेंट ने उन जगहों को अपने अधीन कर लिया। और कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी डेंट ने ये ऐलान किया था कि गंगा नारायण और उसके 10 प्रमुख साथियों, जो गंगा नारायण के 10 प्रमुख करीबी साथी थे, जो नेता थे, उनको छोड़कर बाकी जो लोग भी हैं, जो भी गंगा नारायण का साथ दे रहे हैं, वो यदि हथियार रख देते हैं यानी कि आत्मसमर्पण कर देते हैं तो उन सभी को माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसा डेंट ने ऐलान करवाया था, लेकिन इसे किसी ने स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजों और गंगा नारायण की सेना के बीच लड़ाई चलती रही। और फिर इसके बाद डेंट ने और बड़ी सेना को बुलाया और उसको छोटे छोटे दस्तों में बांटकर जो पहाड़ी इलाके थे जहाँ जहाँ पर गंगा नारायण की सेना थी सभी तरफ भेजा, ताकि जो गंगा नारायण की बची कुची सेना है और जितने भी सेनाएं हैं उसके साथ थी उन सभी को नष्ट किया जा सके। और इस तरह से अंग्रेज अधिकारी डेंट ने, ये जो डेंट है अंग्रेज अधिकारी, इसको भूमिज विद्रोह के दमन का श्रेय जाता है, क्योंकि इसी के बाद से जो भूमिज विद्रोह था वो कमजोर पड़ गया था। और इसके बाद गंगा नारायण अपने समर्थकों के साथ सिंहभूम चला गया और वहां पर खरसुआ के जो ठाकुर थे चेतन सिंह, उस पर कोल लड़ाकों के साथ मिलकर हमला कर दिया। लेकिन इस हमले में या लड़ाई के दौरान 7 फरवरी 1833 को खरसुआ के जो ठाकुर थे चेतन सिंह, इसके विरुद्ध लड़ते हुए गंगा नारायण मारा गया और चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया। कैप्टन विल्किंसन उस समय सिंहभूम इलाके के अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे। तो गंगा नारायण का सिर काटकर चेतन सिंह ने इस कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया और इसके बदले में चेतन सिंह को 5000 रुपये का इनाम दिया गया। और इस तरह गंगा नारायण की मृत्यु के साथ ही इस विद्रोह का अंत भी हो गया। तो इस तरह ये विद्रोह पहले वीरभूम या बड़ाबूम के इलाके में था, उसके बाद ये सिंहभूम के इलाके में भी हुआ। तो भूमिज विद्रोह 2 इलाकों में हुआ था, वीरभूम और सिंहभूम के इलाके में। तो इस तरह चेतन सिंह के दौरान गंगा नारायण की हत्या करने के बाद भूमिज विद्रोह का अंत हो गया। और आगे इसके परिणाम की बात करें तो इस विद्रोह ने यह स्पष्ट कर दिया कि जंगल महल जो जिला था उस जिले में प्रशासकीय परिवर्तन की आवश्यकता है। फिर उस जिले को 1833 के रेगुलेशन 13 के द्वारा समाप्त कर दिया गया, मतलब कि जो जंगल महल जिला था उस जिले को ही समाप्त कर दिया गया 1833 के रेगुलेशन 13 के अनुसार। और इस जिले के जो इलाके थे सोन पहाड़ी, शेरगढ़ और विष्णुपुर, इसको वर्धमान का अंग बनाया गया और बाकी बचे जो जगह थे उन सबको मिदनापुर से अलग करके और उसमें ढालबूम को मिलाकर एक मानभूम जिला बनाया गया और जिसका मुख्यालय मान बाजार को बनाया गया। और इसके बाद फिर 1838 में जो मानभूम जिला था इसका मुख्यालय भी मान बाजार से हटाकर पुरुलिया में बना दिया गया। तो इस तरह भूमिज विद्रोह के कारण
ये सभी चीज़ें हुई, इस तरह के बदलाव हुए, तो इस सबको भूमिज विद्रोह का परिणाम कहा जा सकता है। तो ये था भूमिज विद्रोह। इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि इसके पीछे की कहानी क्या थी, किस तरह से इस भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई और भूमिज विद्रोह के दौरान क्या क्या हुआ और उसके क्या क्या परिणाम हुए। तो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है और मुख्यतः आपको ये याद रखना है कि भूमिज विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था और कब हुआ था। तो भूमिज विद्रोह हुआ था 1832-33 में और ये गंगा नारायण के नेतृत्व में किया गया था और इसीलिए इसको गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भूमिज विद्रोह पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे चैनल के अपडेट्स पाने के लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जोहार।